नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल में योग में हम योग की इसी अध्ययन में योग दर्शन के योग भी वैसा नहीं, योग दर्शन वाला योग वैसा तो योग है ही है जैसा लोगों को जानकारी है, उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने कल योग कारिका का जो भाष्य है उसके कुछ अंश पढ़े थे। आज आगे बढ़ते हैं। सहस्र रश्मि सूर्य के किरणों द्वारा जिस प्रकार अंधकार विलीन होता है, सहस्र का अभिप्राय होता है हजार, रश्मि का अभिप्राय होता है किरणें। अंधकार विलीन का अभिप्राय होता है अंधकार भाग जाता है या दूर हो जाता है। उसी प्रकार जिनके वाक्य के प्रभाव द्वारा मन का अंधकार विनष्ट हो जाता है। प्रभाव कह सकते हैं ज्ञान, प्रभाव कह सकते हैं ऐसा ज्ञान जो विवेक से प्राप्त होता हो, यथार्थ। ऐसे तमोगुण के परिस्थित अर्थात अविद्या के अतीत आत्मभाव में स्थित प्राज्ञ गुरु पतंजलि मुनि को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि पतंजलि मुनि ही योग का अनुशासन अर्थात जो योग के सूत्र हैं, सूत्र मैंने जो आपको बताया था कि सूत्र का जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है। स्वाल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभ मन बद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। ये इसका एक जो है राजगौरव ठाकुर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है इसका बड़ा सुंदर उत्तर भेजा था। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वास्तविकता को जानते हैं। अर्थात उन्होंने सूत्र को जाना और सूत्र के वास्तविक अर्थ को जान करके हुए आनंद अर्थात मैं कह सकता हूं कि उस अर्थ का सुख प्राप्त करेंगे जो एक सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है। आइए बढ़ते आगे। मुमुक्षु या मोक्ष लाभेक्षु, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाला, मोक्ष लाभेक्षु या मोक्ष का लाभ की इच्छा है जिसकी है। जीव गणों को भव दुख पंख से, पंख कहते हैं कीचड़ से, उद्धार करने के लिए जिन्होंने कृपावश होकर यह सुशास्त्र रचना किया है, ऐसे पतंजलि मुनि को एवं निज गुरु को की स्तुति करता हूँ। तो अभी तो पतंजलि मुनि की वे स्तुति कर रहे हैं अर्थात प्रार्थना कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं मंगलाचरण कर रहे हैं। योग सूत्र रूप प्रभास्वत मणि समूह विज्ञान या विशुद्ध न्याय संगत ज्ञान रूप प्रभा के द्वारा अनुलिप्त है। वे सूत्र मणिगण योग भाष्य रूप स्वर्ण मुकुट में निबद्ध होकर विवेक राज के शिरोभूषण स्वरूप में विभात हो रहे हैं, चमक रहे हैं। विभात का अभिप्राय चमकना। आगे बढ़ते हैं। क्या है फिर? श्रेष्ठ मणि समूह मुकुट आदि में स्थापनीय है। वह सूत्र मणि समूह कहाँ स्थापनीय है? योग भाष्य रूप स्वर्ण मुकुट में ही स्थापन योग्य है। जो योग का भाष्य है वह किस राजा का शिरोभूषण है? विवेक राज का ही शिरोभूषण स्वरूप है। अर्थात जिस योग से विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक की उत्पत्ति ऐसे नहीं होती है। जब मनुष्य इस संसार में निर्लिप्त हो जाता है तो उस समय उसको जो है विवेक की उत्पत्ति होती है। अर्थात कुछ कहने में जो संकोच ना हो, सत्य कहने में। कुछ का अभिप्राय ये नहीं कुछ भी कह दे। आगे
जगत के अधिष्ठाता भगवान हिरण्यगर्भ जिन्होंने इन सूत्रों को रचा है एवं पारदर्शी कपिलादि महर्षि गणों के द्वारा जो योग पहले उपदिष्ट हुआ था, उस योग विद्या का अनुशासन इस सूत्र में समारब्ध या परिवर्तित हुआ है। योग अधिगत न होने पर साक्षात्कार सापेक्ष विषय का उपदेश करना संभव नहीं है। इसलिए आदि उपदेष्टागण इस विषय में पारदर्शी थे, समझना चाहिए। पातंजलि योग दर्शन। अत शब्द अधिकारार्थक है। योगानुशासन रूप शास्त्र आरंभ हुआ है, यह जानना चाहिए। अब जो है, जो योग का अभिप्राय यूनियन बताते हैं, यूनियन का अभिप्राय जोड़ना। अब उनको ये बात ध्यान से जाननी चाहिए, क्या होता है योग का अर्थ। योग का अर्थ है समाधि। युज समाधौ धातु से यह बनता है, अर्थात जिस योग से समाधि में मनुष्य समाधि को प्राप्त करता हो उसको योग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह चित्त का सार्वभौम धर्म है। समाधि प्राप्त करना ये चित्त का सार्वभौम धर्म है, अर्थात चित्त की सभी भूमियों में समाधि हो सकती है। चित्त की कितनी भूमियां हैं? चित्त की 5 भूमियां हैं। जैसे कि आज हमने पूछा था कि चित्त की कितनी भूमियां हैं, मैं सुने क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियां हैं। अब आगे हम जो है इसके विषय में बताएंगे कि चित्त की जो भूमियां हैं वो 5 हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। एक एक करके बताएंगे। आप आनंद लीजिए, आनंद के नहीं, सुख लीजिए। आनंद तो जीवात्मा को होता है। आप सुख लीजिए और इन अर्थों के द्वारा अपने आप को प्रकाशित कीजिए। यही हमारा, कह सकते हैं, हमारी शुभ चिंता है। शुभ चिंता वो वैसी चिंता नहीं है 1 दूनी 2 वाली। हमारी शुभ चिंता ये है कि सभी वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस प्रकार की चिंता। तो आप स्वस्थ रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो आप करना चाहिए वो करिए। मिलते हैं आगे। नमस्ते।